तीसरी बार मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में, एनडीए को बहुमत मिलने के बाद में आज केंद्रीय कार्यालय, भाजपा केंद्रीय कार्यालय के बाहर पूरा जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं मोदी में कैसे लोग हो रखे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सभी लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं। यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ में लोग जश्न मना रहे हैं। आज कैसा लग रहा है सर? पूरा खुशी का माहौल है, उत्साह में एकदम भगवामय हो गया फिर से। इस बार देश की जनता ने विकासवाद को चुना है, टनाटन खटाखट को नकार दिया जनता ने। फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी से की इच्छा, मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया है, जनता ने विश्वास किया है। आपकी यात्रा सफल रही, आपकी यात्रा पूरा हमने कम से कम 50 लोकसभा की साइकिल यात्रा की है। अयोध्या, काशी, मथुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश। परिणाम है कि जनता ने एक मुश्त मोदी जी के गारंटी पे भरोसा किया है, कमल खिल गया। लेकिन इंडी गठबंधन जो गरीबी बता रहे थे खटाखट खटाखट, उनका क्या हुआ? देखिए कोई इंडी भिंडी बैगन कोई नहीं चलेगा। सब जो है कि रायता बराबर है, ये रायता है। ये लोग की मानसिकता गिर चुकी है, इनकी नीयत और नीति दोनों जो है गंदी है। आज कैसा लग रहा है? जश्न की तैयारी चल रही है, नए भारत का आगाज होने वाला है, ये आरंभ हो गया है, नींव रख दी गई है। आज विकसित भारत का जो नींव रखा गया है मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ है। आज दोनों हिंदू मुसलमान साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए हिंदू मुसलमान मुस्लिम भाई है हमारे। मोदी जी के लिए इनका जो योजना है, इनको लाभ मिला है, हमारे मुस्लिम भाई है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है पूरे तरीके से एकदम जो है कि मजबूती के साथ है। मोदी की गारंटी समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। मोदी जी की गारंटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास जी। तो हमारा संकल्प है कि हम कभी धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। देखिए ये हमारे तो किस तरह से उत्साहित है हम लोग। देखिए ये है मोदी जी का। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई भाई, सभी लोग मोदी जी के गारंटी पे पूरा विश्वास है कि नहीं? विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम हो रहा है। और अभी तो थर्ड टाइम में हैट्रिक लगी है, बहुत कुछ काम होगा, बहुत ऐतिहासिक फैसले। लोग कह रहे थे मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, आज सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो राष्ट्रवाद देश हित की बात करेगा, मुस्लिम उसके साथ जुड़ गया था। मैं तो बहुत बार अपने मीडिया वालों के सामने भी बोला हूँ। और सबसे एडिशनल है, दिल्ली में 7 के 7 सीटें हम लोगों ने फतेह कर ली है। फतेह कर ली है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार। कैसा लग रहा है? मुसलमान हिंदू मुसलमान सब दिखाई दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की देन है, ये मोदी जी की देन है जो आज हिंदू भी और मुसलमान भी एक है। क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को खत्म किया है। आज हिंदू मुस्लिम एक है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। और देखिए कितना खुशी का माहौल है। हम 400 का पार नहीं कर पाए, लेकिन सरकार अपनी मना पाए। आज बहुत अच्छा माहौल है, हमें बहुत अच्छी खुशी नजर आ रही है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए था और वो हमने जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज दवाई खा के सोएंगे, नींद की। आज नींद की दवाई खाएंगे और हमारे घर में खुशी रहेगी आज बहुत। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष ने ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा है। अब कहाँ ईवीएम? अब ये ईवीएम बताएंगे। अब मोदी जहाँ जीतता है वहाँ ईवीएम आ जाता है। अब ईवीएम कुछ नहीं, ये जनता जनार्दन है। जनता ने जिताया मोदी जी को। आज कितनी खुशी का माहौल है, दिखाइए आज कैमरा सारे में लगाकर। ये जनता ने जिताया, मोदी ने जनता के लिए काम किया था। गठबंधन कह रहा है 400 पार का नारा कहाँ गया? अगर हम 400 नहीं पार कर पाए तो हम अपनी सरकार से बहुमत में ले आए। अरे सरकार तो हमारी आ गई। कांग्रेस ने बहुत बहकाया है, बड़ा जनता को बहुत बहकाने का काम किया जनता को, लेकिन जनता बहकावे में नहीं आई। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ है। जनता ने मोहर लगा दी। बिल्कुल मोहर लगा दी। फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार। और हमारे वो जो पुराने सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे ना, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे और दिखाएंगे। मैं आपकी उपलब्धि क्या थी 70 साल की और मेरी 10 साल की उपलब्धि क्या रही है। देश जानेगा, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इस व्यक्ति में इतनी कुवत है कि आज 140 जनता को करता है। और उसने जब जवाहरलाल नेहरू की समय में थे, जनता कितनी थी? कम थी जनता, और ये 140 जनता को लेकर साथ चल रहा है।
और इसमें इतने ऐसे लोग हैं जो किसी किसी धर्म के हैं, सब जाति के हैं। जो दो युवाओं की जोड़ी कह रही थी कि इस बार मोदी अमित शाह को गुजरात भेज देगी, वो हुआ, वो खुद ही बैठ गया, घर पे आके बैठ गए, दोनों बैठ गए। ये कहीं नहीं है, ये व्यक्ति को पता नहीं। ये देखो राहुल गांधी क्या करता है, जीतने के बाद सीधा भाग जाता है वहाँ, वो बंदे आते ही नहीं है, वो पागल से हैं लोग, बेवकूफ से बने रहते हैं। ठीक है सर, दो युवाओं ने नारा दिया था कि इस बार मोदी को और अमित शाह को गुजरात भेज जाना होगा। मोदी जी और अमित शाह कहीं नहीं जा रहे, यही है। ये 2-3 जो युवा बेरोजगार हैं, इनकी दुकान बंद हो गई है। मोहब्बत की दुकान फिर बंद हो गई, मोहब्बत की दुकान फिर बंद हो गई। खटाखट टनाटन वाले फिर बेरोजगार हो गए। जो एक 9वीं फेल है और एक 55 साल के युवा, इनको अब नानी के घर चला जाना चाहिए। देश की जनता इनको बार बार नकार रही है, लेकिन ऐसे ये बेहाया लोग, बेलज लोग हैं कि बार बार ये खोटी सिक्का को कांग्रेस पार्टी चलाने की कोशिश कर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा है। लेकिन राहुल गांधी जी कहा था महिलाओं को खटाखट लखपति बना देंगे। राहुल जी तो कुछ भी बना सकते हैं, राहुल जी तो आलू का सोना भी बनवा सकते हैं। तो राहुल जी की तो बिन चमड़े की जुबान है जो फिसलती है और फिसलती रहेगी। आज कितना खुश है, आज खुशी से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हम लोग की तो खुशी का आप सब देख ही सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, कोई ठिकाना नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपने देखा ये कि किस प्रकार से विपक्षी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जनता ने अपना जो विश्वास था वो दिखाया है और आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। मोदी की गारंटी मोहर लग गई पक्की। मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी रहेगी। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी नहीं है। लेकिन अभी भी इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोली है, बहुत पुरानी कहावत है कि 100 मिलकर भी अकेले शेर का शिकार नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब वो हमने देखना है, अभी उन लोगों ने हराने के लिए सब मिल तो गए हैं, लेकिन आगे वो कितना साथ रहेंगे उनका तो यही डिसाइड नहीं कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हाँ, अभी तो वो यही नहीं सोच पा रहे, उसमें भी इनकी कुत्ता घसीटी होगी, उसके बाद इनकी बंदर बाट होगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। सर जमीन है हुस्न रोता है क्या। मोदी जी पहले कह चुके हैं, अब तक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब दिखाएंगे। बिल्कुल, मोदी जी ने जो बोला था और हमेशा से करके दिखाया है। जितना विकास का कार्य मोदी जी ने किया है, मुझे नहीं लगता पिछले 60 सालों में कभी हुआ है। अभी काम हुआ है और आगे भी होगा। जितनी भी हमारी ऑल वेदर रोड है उत्तराखंड में, जो इतना विकास हुआ है, जो हम लोगों की कल्पना से भी परे था, वो सारे काम मोदी जी के द्वारा ही संभव हो पाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इंडी गठबंधन ने ईवीएम को बेवफा या फिर उस पर ठीकरा नहीं फोड़ा है। वो इसलिए नहीं बोला ना क्योंकि अब वो सब लोग मिल चुके हैं। अगर वो हारते और उनकी इतनी सीट्स नहीं मिलती तो वो ईवीएम का ठेकड़ा फोड़ते और मोदी जी के बारे में फिर अपशब्द बोलना शुरू कर देते। लेकिन देश की जनता दूध का दूध पानी का पानी है। मोदी जी एक ईमानदार सरकार है, ईमानदार सोच है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। जिस वो लक्ष्य कदम पे वो चलते हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, हम भी उसी नक्शे कदम पे चलते हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन ये भी कह रहा है मोदी का 400 पार का नारा, कहाँ गया मोदी का जादू? देखिए ऐसा है कि 400 पार मोदी जी ने बोला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बोली हुई चीज या हर पीली चीज सोना होती है। मोदी जी ने 400 पार बोला जरूर, तो जनता ने उसका विश्वास भी दिखाया है। बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे ही देश में विकास का कार्य होता रहेगा और हर हर मोदी, घर घर मोदी का डंका बजता रहेगा। कहाँ गया 400 पार का नारा? देखो सर, 400 पार नहीं भी आए, कम से कम उस लायक का आ गए कि हम जीत गए। और बात रही 400 पार से, कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम जीत गए, मैं इतने में खुशी है। मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये केंद्रीय कार्यालय, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आपको दिखाना चाहूंगा। बाहर का माहौल है जहां जश्न में लोग, कार्यकर्ता, समर्थक डूबे हुए हैं। आप देखिए ये जश्न का माहौल यहाँ पर, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय के बाहर आज एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद में, यानी कि उसको पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में एनडीए को यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। लोग दूर दराज से आए हुए हैं, अपने अपने अंदाज में लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। सर मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा प्लीज। सर जो लोग कह रहे हैं कि 400 पार, क्या हुआ उस नारे का? भाई हम लोग जीत चुके हैं। इंडिया गठबंधन हार का जश्न मनाना चाहता है तो मनावे।
लेकिन इंडी क्योंकि ये इंडी गठबंधन तो बीजेपी से भी कम है, पूरा का पूरा कुनबा कम हो गया। लेकिन इंडी इसलिए हम- गठबंधन के नेता अभी भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं सर। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं साहब।